हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी के लिए जितने भी आप सभी दिल्ली पुलिस में लगने का सपना देखते हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देखते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके लिए दिल्ली पुलिस के जो नए कांस्टेबल के नियम है वो सभी के लिए पब्लिश किए गए, प्रकाशित किए गए। तो उसमें कुछ कुछ खास चीजों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा, आप सभी लोग ध्यान दें। सबसे पहले इसमें जो कांस्टेबल मेल की बात हो रही है, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पुरुष की बात है, इसमें 10% पद जो अग्निवीर साथी उनके लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। बाकी और किसी प्रकार की, जैसे जनरल के लिए 18 से 25 आयु, SC ST OBC के लिए 3 साल की छूट, 12th क्लास पास, हाइट वगैरह ये कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसमें जो वैकेंसी 2024 तक इसमें बताई गई है वो 42,451 यहां पर आप देख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस ने एक और निर्णय लिया है। उस निर्णय में यहां पर अंग्रेजी में आप देखोगे कि दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तो कैंडिडेट को पूरे देश से मतलब हर तरीके के लोग, हर देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस में पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है वो मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर, इसका मतलब है प्रत्येक जनवरी, प्रत्येक वर्ष के जनवरी में कांस्टेबल के पद आएंगे। प्रत्येक वर्ष के जनवरी में यह कांस्टेबल की भर्ती आएगी। ठीक है भैया। साथ में यह भी कहा गया है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो चाहे तो वो कभी भी स्पेशल रिक्रूटमेंट भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा भी भर्ती निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये इसमें एक और चीज कही गई है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ये जो भर्ती निकालेंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा एक भर्ती बोर्ड होगा वो इसको निकालेगा। तो इसमें दो चांस हैं कि हो सकता है कि दिल्ली पुलिस सेल्फ खुद से भर्ती करे, SSC से वो भर्ती ना कराए, क्योंकि SSC के पास काफी भर्तियों का लोड होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हम हर साल भर्ती निकालेंगे, हर साल कांस्टेबल के एग्जाम लेंगे, और ये जो किसके द्वारा लेंगे, बोर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस, कि जो पुलिस कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, वो जिस बोर्ड का गठन करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस में भर्तियां कराता है ना पहले, वैसे के वैसे दिल्ली पुलिस भी अपने से स्वयं के बोर्ड से भर्तियां कराएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये चीज समझ में आ गई। रिजर्व लिस्ट की बात भी कही गई है कि जो मेरिट लिस्ट में लोग आ जाते हैं उसके बाद में रिजर्व लिस्ट भी निकाली जाएगी। तीसरी चीज हो गई कि भाई अभी कितनी वैकेंसी आएंगी जनवरी के दरमियान, तो इसमें लगभग 6,991 वैकेंसीज की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, यहां पर आप देखोगे 6,991, लगभग 7,000 की वैकेंसी की। तो इसमें दो तीन चीजें हैं कि 45,000 प्लस वैकेंसी इसमें खाली है। प्रत्येक जनवरी, प्रत्येक वर्ष के जनवरी महीने में यह आपकी भर्ती हुआ करेगी, तो हर साल ये वैकेंसी आया करेगी। तीसरी चीज, 6,991 पद संभावित है, प्लस भी हो सकते हैं जो इस जनवरी 2025 में आएंगे। ठीक है भैया। दूसरी चीज इसमें एक और है कि अब जो भर्ती कौन कराएगा, इसको लेकर इसमें जो लिखा गया है कि जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो एक बोर्ड बनाएंगे उसके द्वारा। तो पहले भी दिल्ली पुलिस खुद से भर्ती कराती थी, तो उम्मीद है कि फिर से दिल्ली पुलिस खुद से ही भर्ती कराएगी। तो तीनों चीजें हैं। बाकी इसमें जो अन्य रिक्वायरमेंट है, जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष आयु चाहिए, EWS के लिए भी। बाकी SC ST OBC साथी हैं जो जिनके पास केंद्र में, तो उसमें OBC साथियों को 3 वर्ष की छूट, SC ST साथियों को 5 वर्ष की छूट। इसमें 12th क्लास चाहिए होती है। बाकी अगर आप सभी चाहते हैं कि भैया हमें इसके बारे में पूरी जानकारी, इसमें कैसे कैसे प्रीवियस ईयर कहां से मिलेंगे, क्या पेपर आता है, कुछ इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। 10 नंबर का कंप्यूटर, 50 नंबर का GK, 35 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की रीजनिंग, और साथ ही इसमें मेरे विचार में 15 नंबर का मैथ आता है। 25 और 15 कितने हो गए, 40, और 10 50, कुछ इस तरीके से चलता है। 10 नंबर का कंप्यूटर, 50 नंबर की GK, 25 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का मैथ। तो जिनका मैथ भी कमजोर है और इसकी मेरिट भी उतनी नहीं जाती, 70% से नीचे मेरिट रहती है अगर पिछली बारों के हिसाब से आप देखोगे।
तो आप सभी साथियों को अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट्स कर दीजिएगा। अभी आपको कल फिर मैं एक वीडियो के द्वारा संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। आपको पिछले 3-4 बार का जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर, उसके कट ऑफ सारी की सारी जानकारी, तो उसके लिए आप सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा। बाकी ये पूरे इसके लिए नियम आए, ये है कि 6,991 पोस्ट जनवरी में, हर साल जनवरी में आएगा, इस लाइन का मतलब ये है। तीसरी बात, जो इसमें रूल्स की बात है वो यहां पे 42,000, 45,000 नहीं, 42,000, 42,000 प्लस वैकेंसीज, 42,000 प्लस वैकेंसीज, तो ये सब कुछ है। बाकी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी आपका बड़ा भैया दे देगा। बहुत अच्छा इसका पेपर आता है, अच्छे लेवल की जीके पूछती है। अभी भी अगर भर्ती दिल्ली पुलिस भी कराएगी तो किसी न किसी कंपनी से कराएगी। केवल एक कंपनी है जो इसका एग्जाम कराने में सक्षम है, टीसीएस। वही जिसमें भी 20-30 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, टीसीएस ही उसका टेंडर ले रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस खुद से कराए। तो आप सभी लोग, ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको कैलेंडर मिल रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश की भर्तियों का कैलेंडर भी मिल जाए तो आपके पास मौके बहुत होंगे एग्जाम देने के। मौके मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कई साल, तो अच्छी चीज है। बहुत धन्यवाद है दिल्ली पुलिस का यदि यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो। इसके लिए आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके लिए हम पूरी कोशिश। हाँ, जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जो हल्के मोटर वाहन होते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं पड़ती। जब इसका दौड़ भाग होती है, जब फिजिकल होता है, उस समय ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए केवल पुरुष कैंडिडेट्स को, वो सब कुछ है। तो ये मैं सब कुछ बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया बता दीजिए। अभी कमेंट आ जानी चाहिए 1,000-2,000, ठीक है बाबू। बाकी पूरी तैयारी बढ़िया से, और कोशिश करेंगे कि आपके अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।